ईपीएफओ पूरे देश में विभिन्न जिलों में जो भी रीजनल ऑफिसर्स के जुरिडिक्शन में है वहाँ पर निधि आपके निकट एक आउटरीच प्रोग्राम होता है जो अवेयरनेस के लिए किया जाता है। और इसमें आज डीसी ऑफिस रामबन में पूरे रामबन जिले के जितने भी अधिकारी थे और प्राइवेट सेक्टर के लोग और खासकर एनएचआई, इरकॉन, NHIDCL के कॉन्ट्रैक्टर्स को यहाँ पे बुलाया गया था और शिक्षा विभाग के थ्रू मेजॉरिटी ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स यहाँ आए थे। तो CEO साहब मौजूद थे और हमारे नोडल अफसर हैं ALC रामबन, उन्होंने इसको बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। और मौसम खराब होने के बावजूद भी काफ़ी संख्या में लगभग 150 लोग यहाँ मौजूद थे। ये जो है 3 स्कीम्स जो प्रोविडेंट फंड EPFO के थ्रू दे रहा है, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 95 एक महत्वपूर्ण स्कीम है और एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये 2 स्कीम्स ऐसे हैं जो यहाँ पे JNK के वर्कर्स को नवंबर 19 के बाद इनका बेनिफिट मिलने लगा है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम तो पहले भी लागू थी वहाँ पे, और एक इंश्योरेंस स्कीम थी जो 75,000 मैक्सिमम बेनिफिट मिलता था उसमें। आज जो है EPFO के माध्यम से 7 लाख तक का अधिकतम इंश्योरेंस मिलता है किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के केस में, और मिनिमम 2.5 लाख इंश्योरेंस का प्रावधान है। EPS 95 के तहत कोई भी वर्कर यदि कार्यरत है, कार्य करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको परिवार को जीवन पर्यंत पेंशन है। जैसे कि पंचाल गांव में जो वर्कर्स थे वो सरला प्रोजेक्ट्स के थ्रू कार्यरत थे, उनके परिवारों को यहाँ हम पेंशन दे रहे हैं। या कोई वर्कर डिसेबल हो जाता है तो उसे भी जीवन पर्यंत पेंशन का प्रावधान है। 10 साल की कंट्रीब्यूटरी सर्विस होने पे रिटायरमेंट पेंशन, जिसको सुपर एनुएशन पेंशन कहते हैं, वो दी जाती है। नॉमिनी पेंशन का प्रावधान है, डिपेंडेंट पेरेंट्स को पेंशन है, ऑर्फन चिल्ड्रन की पेंशन का भी प्रावधान है। साथ के साथ PF के तहत विभिन्न प्रकार के एडवांस ले सकते हैं, चाहे बीमारी के लिए हो, चाहे मकान बनाने के लिए हो, चाहे शादी के लिए हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के लिए हो। तो ये सारे सेलियन फीचर्स के बारे में एम्प्लॉयर्स को बताया गया। बहुत से एम्प्लॉयज़ थे जिनकी कुछ ग्रीवेंसेस थी, उनको रिकॉर्ड किया गया। और विद्यालय में खासकर ये बात उन्होंने स्वीकारी कि कुछ लोग PF नहीं भर रहे थे, तो उनको थोड़ा सख्त निर्देश भी दिए गए कि समयबद्ध तरीके से वो प्रोविडेंट फंड का जो भी उनका छूट गया है, नहीं भरा गया है, वो आने वाले 3 मार्च तक 4 मार्च तक इसको भर, ताकि उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई ना करनी पड़े।